प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड में संकलित अगला अध्याय विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सूरदास के जीवन चरित्र के विषय में जान लेते हैं, इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। सूरदास जी सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में भी हुआ मानते हैं। इसके अतिरिक्त इनके माता पिता, कुटुंबी जनों एवं बंधु बांधवों का कुछ भी पता नहीं चलता है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। ये गऊ घाट पर रहते और विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीला गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था। सूरदास इस अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका गोलोकवास सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। खंजन नयन रूप रस माते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया था। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। सूरसारावली तथा साहित्य लहरी इनके अन्य रचनाएं हैं। यह प्रसिद्ध है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, परंतु अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरसारावली, जिसे एक प्रकार से सूरसागर की भूमिका मात्र ही कहना चाहिए, के अंतर्गत सरसी तथा सार छंदों में सूरदास ने 1106 छंदों की रचना की। सूरसारावली में सूरसागर के 12 स्कंधों का सार दिया गया है। यह ग्रंथ सूरसागर का सूची मात्र न होकर सारांश होने के कारण एक स्वतंत्र रचना है। सूरदास का तीसरा प्रामाणिक ग्रंथ साहित्य लहरी है। इसमें उनके 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है, जिसमें अलंकारों तथा नायिका भेद को प्रस्तुत करने वाले पद भी मिल जाते हैं। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद तथा मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिस पर इनकी दृष्टि न पड़ी हो। इसीलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों का मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेम आवेश ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेम एवं भक्त बना दिया। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तन्मयता, इनकी लीनता। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें पाठक को आत्मविभोर कर देते हैं। इनके विरह वर्णन में गोपियों के साथ साथ ब्रज की प्रकृति भी विषादमग्न दिखाई देती है। सूरदास ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य माना है। उनके कृष्ण सखा रूप में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही हैं। सख्य भाव भक्ति के साथ सूरदास ने भक्ति को सुगम और सर्वजन सुलभ बनाने के लिए वात्सल्य और दाम्पत्य भाव द्वारा भी भगवान की आराधना उपासना की है। इसके अतिरिक्त उनमें विनय और माधुर्य के भावों का भी मिश्रण है। सूरदास ने ब्रज के लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीलाओं का ही विशद वर्णन किया है। महाभारत के राजनीतिज्ञ योगीराज कृष्ण के वर्णन में इनकी मनोवृत्ति अधिक नहीं रम सकी है। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागिनियों में बंधा हुआ पद शैली का गीत काव्य है। इसमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों की छटा देखने को मिलती है। इनकी कविता ब्रज भाषा में है। माधुर्य की प्रधानता के कारण भाषा बड़ी प्रभाव उत्पादक हो गई है। व्यंग्य, वक्रता और
वाग विदग्धता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषता है। पद शैली में कृष्ण की लीलाओं के गान की यह परंपरा हिंदी काव्य में आधुनिक काल तक चलती रही है। आज के लिए बस यही इतना है। आपका दिन मंगलमय हो। आप जीवन परिचय को अपनी उत्तर पुस्तिका में सफाई के साथ लिख लिया कीजिए।